गुरु घोड़े लग गए और बड़े गंदे तरीके से। साबिक कप्तान राशिद लतीफ ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनके ऑफिशियल से मुआफी मांग ली है। ये और मैं उनके ट्वीट के नीचे देख रहा था, बहुत ज्यादा लोग लिख रहे थे कि सॉफ्टवेयर अपडेट। या किसी बात पे बुरा मना जाता है फील्ड मार्शल, वो उठता है और रख के चपेट मार देता। आप मुझे बताएं कि इसका कोई सजा जजा कहीं होगी? नहीं होगी। फील्ड मार्शल आप जो मर्जी करे, कुछ नहीं होगा। अफसोसनाक खबर ही आप कह सकते हैं, बल्कि बहुत अफसोसनाक है। आप क्रिकेट बोर्ड पे तनकीद करेंगे, कोई बात करेंगे तो पकड़ेंगे आपको। मैं खुद इस चीज का मतलब अभी तक तो जिंदा जागता सबूत हूं इस बात। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही बड़ी चीज़ हुई है। राशिद लतीफ़ जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन है, उन्होंने एक ट्वीट किया है और ट्वीट उन्होंने इंग्लिश में किया है। और आपको पता है राशिद लतीफ़ की इंग्लिश कितनी अच्छी है। तो ये जो ट्वीट है ये उसने नहीं किया, किसी ने उसे भेजा और ये एक एपोलॉजी ट्वीट था। मतलब ट्वीट करके राशिद लतीफ़ ने पीसीबी से माफ़ी मांगी। और इसकी जो बैकग्राउंड न्यूज़ है, ये राशिद लतीफ़ ने क्यों माफ़ी मांगी, ये भी बहुत ही अजीबोगरीब है। लोग कह रहे हैं कि पीसीबी और मोहसिन नकवी खासकर उन्होंने धमकी दी और राशिद लतीफ़ को ये ट्वीट भेजा और कहा कि राशिद लतीफ़ इसे रिपोस्ट या कॉपी पेस्ट कर दे अपने ट्विटर अकाउंट पे। और ये भी खबर आई कि राशिद लतीफ़ के साथ मारपीट भी की गई है। जब उसने माफ़ी मांगने से मना कर दिया तो मारपीट करके उससे मजबूरी में ये ट्वीट करवाया गया है। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पे बातचीत कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा शेयर देखिएगा। तो चलिए और इशारा करके वीडियो देखते हैं। अगर मामला सिर्फ इतना है कि किसी से गलती हुई, उसने माफी मांग ली, इट्स ओके। बट अगर किसी को, मैं आपको बताऊं, मुझे कल किसी बंदे ने फोन करके बताया कि राशिद भाई को एक टेक्स्ट भेजा गया है कि ये आपने ट्वीट करना है। इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं डाली, मगर जब मैंने राशिद भाई के ट्वीट पढ़ा तो मुझे हंसी आई थोड़ी सी और अफसोस भी हुआ। जिसके ऊपर राशिद लतीफ पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर जिन्होंने बड़े बड़े इल्जाम लगाए और पीसीबी मोहसिन नकवी चेयरमैन को बड़ा उसने तोड़ा है और बताया है, सबको एक्सपोज करने की पूरी कोशिश की है। पहले मैं राशिद भाई की आपको ट्वीट पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने इंग्लिश में बड़ी डिटेल के साथ एक प्रोफेशनल इंग्लिश में लिखी हुई ट्वीट की है। उसको मैंने उर्दू में करके आपको बता रहा हूं ताकि सबको समझ में आ जाए। मैंने कभी भी ना दनस्ता और ना ही ना दनिस्ता किसी फर्द बाशमूल खिलाड़ी, बोर्ड के अरकान और दीगर स्टेक होल्डर्स को किसी गलत काम में मुलविस करार देने का इरादा या कोशिश नहीं कर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इसके अहदेदारों को पहुंचने वाली किसी भी तकलीफ या अजियत पर दिली अफसोस का इजहार करता हूं। मैं अपनी बातों से पैदा होने वाले किसी भी गैर इरादी नुकसान पर मुखलिसाना माजरत पेश करता हूं। ये एग्जैक्ट वर्ड्स वही हैं, एक जर्नलिस्ट ने माफी ट्वीट की थी, उनके भी ऑलमोस्ट अल्फाज यही थे। और जो जर्नलिस्ट ने किए थे वो मुझे पता है कि वो उनको टेक्स्ट कहां से आया था। और मैं अगेन उस जर्नलिस्ट का मैं नहीं कहता कि उस जर्नलिस्ट के ऊपर दबाव नहीं था। उनके ऊपर जो दबाव था मुझे एक एक बात का पता है। बस पाकिस्तान में टेप रख लो तो आपके लिए आज़ादी है और आप अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकते हैं। एक सेकंड ओपिनियन हमारे में बर्दाश्त नहीं है किसी किस्म का भी। मैं जहां देखें, मैं क्रिटिक हूं क्रिकेट बोर्ड का, बट राशिद भाई ने, मैंने उस दिन भी कहा था कि राशिद भाई से गलत बात हुई है। मैं आज भी कह रहा हूं कि उन्होंने अगर उस बात पे माफी मांगी तो फेयर इनफ, बट उन पर क्या क्या दबाव है वो मुझे भी पता है, बहुत से जर्नलिस्ट को भी पता है, और राशिद भाई से ज्यादा तो किसी को कुछ नहीं पता। ये नाज़रीन मोहतरम राशिद लतीफ साहब के हवाले से है। और राशिद लतीफ को नाज़रीन उनके ऊपर एक बाकायदा से केस कर लिया गया है। इस्लामाबाद और लाहौर में जारी दो मुख्तलिफ इंक्वायरीज में राशिद लतीफ के इब्तिदाई बयानात रिकॉर्ड हुए हैं। उस पर नदम शेरी साहब ने लिखा, राशिद लतीफ के खिलाफ बेबुनियाद एफआईए। मैं उनकी भी इंग्लिश में लिखा है और जो टुटी पुजी इंग्लिश मैंने आंदी उनका तर्जुमा करके मैं तो दस रहे हैं। उन्होंने लिखा कि राशिद लतीफ के खिलाफ बेबुनियाद एफआईए इंक्वायरी पर हैरान हूं, जिसे उन्होंने पीसीबी की पॉलिसी पर तनकीदी तबसरों के बायस शुरू किया। मैं क्रिकेट मुंतजमीन से मुतालबा करता हूं कि ऐसी जाबराना हथकंडों से बाज रहे और अदलिया से तवक्को करता हूं कि वो हमारी आज़ादियों का तहफ़्फ़ुज़ करे। ये जो नदम शेरी साहब ने एक बात लिखी है ना, इसमें दम है। आप क्रिकेट बोर्ड पे तनकीद करेंगे, कोई बात करेंगे तो पकड़ेंगे आपको। मैं खुद इस चीज का मतलब अभी तक तो जिंदा जागता सबूत हूं इस बात का। तो राशिद लतीफ को नाज़रीन इसलिए भी टारगेट किया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि जो मोहम्मद रिजवान है उसने एक मुल्क का झंडा उठाया, गालिबन फलस्तीन के बारे में बातचीत हो रही है। तो उसके बाद नाज़रीन राशिद लतीफ को ही उनके खिलाफ ही केसेस शुरू कर दिए गए।
ये वीडियो के ऊपर कह रहा हूं, मैं छोटी बात नहीं कर रहा कि मैं मोहसिन नकवी साहब, जो नजम सेठी साहब ने बात की है ना कि जो तनकीद करता है उन पर क्रिकेट बोर्ड क्या करता है, मैंने मोहसिन नकवी साहब को ट्वीट भी किया उनको टैग करके, और मैं अभी वीडियो में भी कह रहा हूं कि एक जर्नलिस्ट ने मोहसिन नकवी साहब से सिर्फ एक सवाल पूछा था कि आप ड्यूल आपके रोल हैं, यानी आप इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी हैं, क्या दोनों चीजें आप ठीक तरह से कर सकते हैं? उस रिपोर्टर के ब्यूरो चीफ को फोन कर दिया गया था। इसे समझाएं, नहीं तो आइंदा से जिम्मेदार नहीं होंगे। बट आप जब ताकतवर होते हैं तो फिर आप दूसरों को ना भेड़ बकरियां समझते हैं कि कोई गाल नहीं निपट लाएंगे। अब हैरत नादरी इस बात पर होती है, आपको याद होगा जब अमेरिका में वर्ल्ड कप था, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वहां पर गई, वहां पर मोहसिन नकवी साहब भी थे, वहां पर वहाब रियाज भी थे। उस दौरान भी नादरीन खबरें आई थी कि वहाब रियाज साहब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को किसी होटल में लेकर गई और वहां पर तस्वीर बनवाने के $100 लिए गए या इससे बड़ी अमाउंट ली गई। अच्छा, उसके ऊपर कोई तहकीकात, कोई केस, कोई डिटेल्स अभी तक मंजर आम पर नहीं आई। अब राशिद जैसा बंदा अगर मतलब इस किस्म का बयान मतलब दे रहा है तो देन डेफिनेटली यार मतलब समथिंग सीरियस टुक बिहाइंड द सीन्स, ठीक है ना। अब आपको पता ही होगा कि मैंने पहले भी बताया था कि हुआ ये था कि कुछ दिनों पहले जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से लीगल डिपार्टमेंट के एक साहब ने कंप्लेंट फाइल की अगेंस्ट राशिद विद द नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अच्छा, कंप्लेंट इस चीज़ पे बेस्ड थी कि राशिद ने जो कुछ कमेंट्स किए हैं, बातें की हैं अपने यूट्यूब चैनल पे और दूसरे प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और जो उसने कुछ ट्वीट्स वगैरह की है उस पे बेस्ड थी। अच्छा, जनरल इंप्रेशन ये था और अभी भी इंप्रेशन ये है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाज नॉट हैप्पी विद जो राशिद लतीफ़ जिस तरह से उड़ा रहा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उनकी पॉलिसीज़ को, तो मतलब जो है एक इंतकामी कार्रवाई की गई उसके ख़िलाफ़। लेकिन जो मतलब आज मोहसिन नकवी जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने भी ये चीज़ को वाज़ेह किया कि भाई जो कंप्लेंट थी NCIA के पास जो कंप्लेंट गई थी वो इस चीज़ पे बेस्ड थी कि राशिद लतीफ़ ने कुछ ऐसे कमेंट्स किए जो कि मतलब विच मोहसिन नकवी ने आज अपनी ट्वीट में कहा है कि जो कि अनसब्सटेंशिएटेड थे और मतलब जो है वो गलत बयानी थी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करें तो राशिद लतीफ़ ने जैसे इंग्लिश में ट्वीट किए, इससे पता चलता है कि ये जो ट्वीट है ये राशिद लतीफ़ ने नहीं लिखी, किसी ने उसे भेजा और राशिद ने उसे ही कॉपी पेस्ट कर दिया। और जो खबर है कि राशिद लतीफ़ के साथ मारपीट की गई है, उसे थप्पड़ भी मारा गया है, ये कंफर्म नहीं है, पर धमकी मिली है ये कंफर्म है। और जो FIR का केस बनाया गया ये भी उस धमकी का ही हिस्सा है। तो उसे मजबूर करके ये ट्वीट करवाया गया है। राशिद लतीफ़ ने अपनी मर्जी से ये ट्वीट नहीं किया और ये मेनली इसलिए है, लोग कह रहे हैं कि उसने पैलेस्टाइन का नाम लिया और कहा कि रिजवान को इसलिए निकला गया क्योंकि रिजवान ने पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया था, इस वजह से ये ट्वीट किया गया। ये वजह नहीं है, असल वजह यह है कि राशिद लतीफ़ मोहसिन नकवी के खिलाफ बातचीत करता था, तो नकवी ने वो इंटीरियर मिनिस्टर के, तो अपनी जो पावर है उसका इस्तेमाल करके राशिद लतीफ़ के खिलाफ पहले केस बनाया, फिर धमकी दी और फिर मारपीट की। मारपीट कंफर्म नहीं है, लोग कह रहे हैं। और फिर उससे मजबूरी में एक ट्वीट करवाया। तो इसका रिश्ता रिजवान या पैलेस्टाइन से नहीं बल्कि राशिद लतीफ़ जो नकवी को टारगेट करता था उससे है। ये मेरा ओपिनियन है, मुझे लगता है। तो आखिर मैं ये कहूँगा कि PCB में अब नकवी ने अपनी डिक्टेटरशिप चला ली है। आसिम मुनीर पाकिस्तान में हुकूमत करता है और नकवी जो उसका ही चमचा है उसने PCB में अपनी डिक्टेटरशिप चला ली है और अब वो PCB या उसके खिलाफ कुछ कहता है उसके साथ यही हरकत करता है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।